एक तो भारत के रोड सुभान अल्लाह और दूसरा हमारे यहाँ का ट्रैफिक के नियमों का पालन। आहा, यकीन मानिए देश भर में अगर ट्रैफिक पुलिस कहीं नियमों का पालन करवाती हुई देखी जाती है तो वो सिर्फ रील्स में है, इंस्टाग्राम पे है केवल और फेसबुक पे। एक नया चैलेंज चल गया है, अवेयरनेस फैलाने का अच्छा तरीका बताकर इसकी आड़ में पब्लिसिटी और टाइम पास किया जा रहा है। अगर रील बनाकर ही अवेयरनेस फैलाई जाएगी तो सरकार क्यों कर्मचारियों को ऑनलाइन रील्स बनाने के लिए दंडित करती है? क्यों जरूरत पड़ती है 2019 में ट्रैफिक चालान के नए फाइन तय कर दिए जाते हैं? 10-10, 20-20 हज़ार के चालान करने से तो बेहतर था कि सभी पुलिस वालों को बोल दिया जाता कि जाइए रील बनाइए। अब अधिकारी सरकारी तनख्वाह पर तो रील बनाने वाले एडिटर और जो पूरा प्रोडक्शन है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, हायर नहीं कर सकते, तो या तो वो घूस खा रहा है या फिर वो खुद रील बनाने का पूरा काम कर रहा है, एडिट भी कर रहा है, कैमरा भी खुद चला रहा है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो ड्यूटी कब कर रहा है? रोज सैकड़ों लोग रोड एक्सीडेंट्स में मारे जा रहे हैं। कहीं रोड एक्सीडेंट होता है तो मदद पहुंचते पहुंचते बेचारा सड़क पर ही दम तोड़ देता है। लेकिन दारोगा साहब को रील बनाने से फुर्सत नहीं मिलती, घूस खाने से फुर्सत नहीं मिलती। ऐसे थोड़ी कानपुर के ऋषिकांत शुक्ला सीईओ के पास 300 करोड़ की संपत्ति मिल गई। अब आप कमेंट करके बताइए, आपने कभी घूस देकर अपनी गाड़ी छुड़वाई है ट्रैफिक पुलिस वाले से या नहीं? अब दो ही काम है पुलिस वालों पर, गरीबों को गाली देना और रील बनाना। अब देखिए, भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, यानी हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी विकसित नहीं हुए हैं। लेकिन 2019 में लाए गए ट्रैफिक चालान इतने भारी भरकम थे कि डेवलप्ड कंट्रीज यानी जो देश विकसित हो चुके हैं वहां भी चालान भरने के लिए 40-50 हज़ार नहीं देने पड़ते। बावजूद इसके कि डेवलप्ड कंट्रीज की प्रति व्यक्ति आय हमारे देश से कई गुना ज्यादा है। हमारे यहाँ 10% लोगों की सैलरी 25 हज़ार के ऊपर है सिर्फ, बाकी की जनता 20-25 हज़ार भी नहीं कमाती। मतलब 90% लोगों के लिए ये चालान्स उनकी एक महीने की सैलरी से भी ज्यादा के हैं। तभी हमने देखा कि एक व्यक्ति ने अपनी बाइक को आग के हवाले कर दिया। अब वो उसमें आग लगाएगा ही लगाएगा। जब उस पर 11 हज़ार का चालान लगा दिया जाएगा तो वो अपनी बाइक, जिसकी कीमत भी शायद मौजूदा वक्त में चालान की राशि से कम रही होगी, तो वो उसमें आग ही लगाएगा। अब समझिए 2019 में चालान के रेट क्यों बढ़ाए गए? देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें हो जाती हैं और 18 से 35 वयोगट में 65% डेथ है। क्या इनकी जान नहीं बचानी चाहिए? दरअसल भारत ने ब्रासिलिया डिक्लेरेशन पर साइन किया था, जिसके तहत 2022 तक भारत को सड़क हादसों और इन हादसों में होने वाली मौतों को 50% तक घटाने का वादा किया था। लेकिन ये लक्ष्य उतना ही असंभव था जितना किसानों की आमदनी दोगुना करने का वादा था। अब जिस सरकार के मंत्री 5 साल किसी न किसी राज्य में चुनावी रैलियों में बिजी रहते हों, उसके मंत्रियों के पास इतना वक्त कहाँ होगा किसी पॉलिसी पर वो गहन अध्ययन करके कुछ अच्छे रिफॉर्म्स लाएं ताकि रोड एक्सीडेंट्स कम हो जाएं। तो सरकार ने क्या किया, जो चालान थे उन्हें 1000% और 2000% तक बढ़ा दिया। इससे हुआ क्या रोड एक्सीडेंट्स में कमी आई? इससे ये हुआ कि पहले जहां बिना हेलमेट के 100 रुपये का चालान था वो कर दिया 1000। तो पहले जहां पुलिस वाला 50 रुपये में मामला रफा दफा करता था, वो अब 500 से नीचे तो बात भी नहीं करता। तो चालान बढ़ने से हुआ क्या है? करप्शन बढ़ा और पुलिस वालों की मौज हुई। 2019 के बाद एक बार और इसी साल यानी 2025 में फिर से चालान बढ़ाए गए हैं। तो क्यों सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है? क्या एक्सीडेंट्स चालान बढ़ने से पहले ज्यादा थे, अब कम हुए हैं, या उल्टा हो गया है? पुलिस की वसूली अगर बढ़ी है इन चालान के रेट बढ़ाने से, तो वो पैसा कहाँ लगाया जा रहा है? क्योंकि आज भी वो चौराहे जो भारी जाम की मार झेल रहे थे, जहां रेड सिग्नल नहीं लगा था, वो वैसी ही हालत में पड़े हुए हैं। कुल मिलाकर रोजाना के ट्रैफिक की मार झेल रहे लोगों के जीवन में क्या बदला है? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। ओस्लो नॉर्वे के रोड सेफ्टी रिसर्चर हैं रूने एल्विक। उन्होंने 9 अलग अलग स्टडीज की हैं। उनकी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जब तक जुर्माने में 100% तक बढ़ोतरी होती है तब तक नियमों के उल्लंघन में कुछ कमी आती है, लेकिन जब जुर्माने 100% से ज़्यादा बढ़ा दिए जाते हैं तो कोई असर नहीं दिखाई देता। यानी भारत में जो 1900% तक उछाल किया गया है चालान्स में, उसका असर उल्टा ही पड़ा है। इस कानून में पुलिस को मनमानी करने का पूरा मौका मिला है। जैसे अगर पुलिस को लगे कि किसी ने लापरवाही से ड्राइविंग की तो उस पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यहाँ सबसे बड़ा झोल ये था कि तय कौन करेगा कि ड्राइविंग लापरवाही वाली थी या नहीं थी? पुलिस खुद करेगी। और जब वही पुलिस रोजाना चालान का टारगेट पूरा करने के दबाव में रहती है तो अंदाजा लगाइए कि वसूली किस लेवल पर की जाती होगी। इतनी वसूली के बाद भी हर साल भारत में 1.5 या 2.25 लाख से ज्यादा लोगों की सड़क हादसों में मौत हो जाती है। इस चार्ट पर नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि 2020 के अलावा
जब कोविड का दौर था, हर साल रोड एक्सीडेंट्स में मरने वालों की संख्या बढ़ी है, तो चालान बढ़ाने की योजना सरकारी आंकड़ों में खुद फेल होती नजर आ रही है। क्योंकि सड़क सुरक्षा सिर्फ जुर्माने बढ़ाने से नहीं आती है। इसके लिए सड़क ढांचे में सुधार करना होता है, गड्ढे भरने होते हैं, बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट करना होता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और सख्त निगरानी सिस्टम की ज़रूरत होती है। फ्रांस ने अपने ऑटोमेटेड स्पीड मैनेजमेंट सिस्टम से रोड एक्सीडेंट्स घटाए हैं। स्वीडन और नीदरलैंड्स में सड़क ढांचे को बेहतर किया गया है, अलग लेन और राउंड अबाउट्स बनाए गए हैं। जापान ने ट्रैफिक सिस्टम सुधारा और नतीजे चौंकाने वाले देखने को मिले, लेकिन हमने बदलाव के नाम पर ट्रैफिक पुलिस वालों की कमाई और गाढ़ी कर दी, चालान के रेट बढ़ा दिए। भारत में पिछले 20 सालों में गाड़ियों की संख्या 150% बढ़ी है, जबकि सड़कों की लंबाई सिर्फ 50% तक। ऐसे में भीड़ भाड़, देरी और रफ ड्राइविंग लाजमी है। जब एक जगह पहुंचने में 30 मिनट लगने चाहिए और लगता 1 घंटा है, तो कुछ लोग सिग्नल तोड़ने या ओवरटेक करने पर मजबूर हो जाते हैं। आखिर में नीति निर्माताओं को चाणक्य की वो बात याद रखनी चाहिए, अति दंडे प्रजा व्यथिता भवति, यानी जब सजा अत्यधिक हो जाती है तो जनता व्यवस्था से ही डरने लगती है, उसका सम्मान करना छोड़ देती है। लेकिन भारत सरकार को यह समझना जरा जटिल है। 2019 के बाद चालान में बढ़ोतरी के बाद पेश है 2025 के नए जुर्माने। शराब पीकर ड्राइविंग 10,000 जुर्माना, 6 महीने की जेल। दोबारा वही गलती की तो 15,000 तक का जुर्माना, 2 साल की कैद। तो देखिए, दिल्ली जैसी बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में कहीं कहीं फूंक मरवा के चेक किया जाता है कि भाई शराब पी है या नहीं पी है। दिल्ली में भी उन जगहों पर जहां एक्सीडेंट्स कम ही होते हैं, जहां ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, यानी हाईवेज और रूरल एरियाज, वहां सरकार कैसे चालान काटेगी, कैसे पता करेगी कि कौन शराब पीकर चला रहा है और कौन नहीं। सरकार के पास इसका कोई प्लान नहीं है। बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर पहले 100 का जुर्माना था, अब बढ़ाकर 1,000 हो गया है। तो मैं आपको बता देता हूं, जो 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाने का वादा किया गया था, उन शहरों में आज भी सिग्नलों पर लगने वाले कैमरे बंद पड़े हैं। कैमरा छोड़िए, सिग्नल ही बंद पड़े हैं। और किसी जगह पर कोई पुलिस वाला पकड़ भी लेता है तो बाइकर के चाचा विधायक निकल आते हैं, और नहीं तो हरी पत्ती काम आ जाती है। ज़रूरी तो ये होता कि कैमरा जगह जगह लगाए जाते और चालान सीधे घर भेज दिया जाता, यानी फ़ोन पर। लेकिन इसमें मेहनत लगती, सरकार को काम करना पड़ता, पुलिस की नंबर 2 की कमाई जिसे कहते हैं वो कम हो जाती। इसलिए सबसे आसान था चालान के पैसे बढ़ा देना। और कितनी बार तो देखने को मिला है कि खुद पुलिस वाले हेलमेट लगाकर नहीं चलते। सीट बेल्ट न लगाने पर 1,000 का जुर्माना है और पिछली सीट पर बैठे यात्रियों को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। अब यहाँ मसला ये है कि कितने लोगों को सीट बेल्ट लगाना आता है। दिल्ली की बात मत करिए, बैकवर्ड एरियाज की बात करिए। यूपी बिहार में लोगों को आगे वाली सीट पे सीट बेल्ट लगाने की अवेयरनेस नहीं है। और दिल्ली की भी बात अगर कर लीजिए तो आज तक मैंने तो कोई नहीं देखा जिसने पीछे बैठकर सीट बेल्ट लगाया हो। आपने देखा हो तो बताना कमेंट में। तो वजह है कि आप लोगों को अवेयर करते आपने चालान ठोक दिया, यानी कोने में जाकर 500 की पत्ती की जुगाड़ आपने पक्की कर ली। ड्राइविंग करते हुए अगर गर्लफ्रेंड से फ़ोन पे बात की, मतलब किसी से भी, तो 5,000 का जुर्माना है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस की भी 5,000 का जुर्माना, ट्रिपलिंग करेंगे तो 1,000 का, बिना इंश्योरेंस के 2,000, पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो 10,000 और 6 महीने की जेल। अगर किसी के सामने स्टाइल मारने के लिए बाइक नागिन की तरह लहराई या कार को थोड़ा सा भी रफ चलाया तो 5,000। और अगर आप ठीक चला रहे हैं लेकिन पुलिस वालों को लग गया कि नहीं भाई आप तो रफ ही चला रहे थे, तो भी 5,000 देने होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर एम्बुलेंस का रास्ता रोका तो 10,000, ओवरलोडेड गाड़ियां चलाने पर 20,000, सिग्नल तोड़ने पर 500 की जगह 5,000 का जुर्माना देना होगा। लेकिन इस आंकड़े को देखिए, पिछले 5 सालों में मैं बता चुका हूं, हालांकि 150% वाहनों की संख्या बढ़ी है, जबकि सड़क की लंबाई सिर्फ 50% तक इंक्रीज हुई है। तो सड़कों पर जाम तो होना लाजमी है और सिग्नल तोड़ना मजबूरी। 18 साल से कम उम्र का बच्चा वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो उसके माता पिता या गाड़ी के मालिक पर 25,000 का जुर्माना है और 3 साल तक की जेल। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए रद्द और नाबालिग को 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं मिलेगा। पार्क प्लस रिसर्च लैब्स ने एक सर्वे किया है। ये सर्वे दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और बेंगलुरु में हुआ। दिल्ली के करीब 64% लोगों ने माना कि वो पुलिस को रिश्वत देकर चालान बिना कटवाए निकल जाते हैं। यानी दिल्ली आज भारत की ब्राइव कैपिटल बन चुकी है। इसके बाद मुंबई में 61% और बेंगलुरु में 58% लोगों ने माना कि उन्होंने भी चालान से बचने या किसी ट्रैफिक झंझट को खत्म करने के लिए पैसे दिए, घूस दी। अब इन फैक्ट्स को भी देखिए, 2024 में ही 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने ट्रैफिक नियम तोड़े जिनका चालान काटा गया। इनमें से 55% चालान 4 पहिया वाहनों के थे, 45% 2 पहिया वाहनों के थे। 5 साल यानी 2019 से 2024 के बीच ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पूरे देश में जो चालान काटे गए उनसे सरकार ने 12,632 करोड़ रुपए कमाए।
मगर 9,000 करोड़ रुपए के चालान अब तक लोगों ने भरे ही नहीं। हर साल लगभग 4.5 करोड़ या उससे कुछ ज़्यादा चालान काटे जाते हैं, लेकिन उनसे वसूली सरकार कर नहीं पाती। मोदी सरकार ने जब ट्रैफिक नियमों में कड़ा बदलाव किया था तो दावा किया गया था कि इससे सड़क हादसे कम होंगे, मौतों में गिरावट आएगी और लोग ज़्यादा जिम्मेदार बनेंगे। लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतों की संख्या घटी नहीं, बढ़ गई। यानी ट्रैफिक के ये नए नियम सड़क सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि पैसों की उगाही का एक नया जरिया बन गए थे। सड़क हादसों से मौत के मामले में भारत आज दुनिया में नंबर 1 है। भारत में हर 10,000 किलोमीटर पर 250 मौतें दर्ज की जाती हैं, जबकि अमेरिका में यही आंकड़ा 57, चीन में 119, ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 11 है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में भारत में 4,80,583 रोड एक्सीडेंट्स हुए। इन हादसों में 1,72,890 लोगों की मौत हो गई, 4,62,000 लोग घायल हो गए। अगर इसे 2022 से तुलना करें तो ये साफ दिखा रहा है कि हादसों में 4% की बढ़ोतरी हुई और मौतों में 2.5% का इजाफा। अब इन मौतों की वजह देखिए। 1,72,000 से ज्यादा मौतों में 54,000 लोग बाइक एक्सीडेंट्स में मारे गए और इनमें से ज्यादा हेलमेट नहीं पहने हुए थे। यानी चालान बढ़ने से लोगों में अवेयरनेस तो नहीं आई, न किसी में डर पैदा हुआ कि चालान कट जाएगा, चलो हेलमेट पहन लेते हैं। 16,000 मौतें सीट बेल्ट न पहनने की वजह से हुई और करीब 12,000 लोग ओवरलोडिंग वाले वाहनों में जान गंवा बैठे। 34,000 दुर्घटनाएं ऐसे ड्राइवर ने की जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। यानी सड़क पर गाड़ी चलाना अब भी बिना डर और बिना नियम के अनवरत जारी है। चालान बढ़ाने के बाद भी सरकार ने कहा था कि चालान के जरिए अनुशासन सिखाया जाएगा, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि लोगों से पैसा तो वसूला गया पर जिंदगी नहीं बचाई जा सकी। सख्त चालानों के बावजूद सड़कें पहले से ज्यादा खतरनाक हुई और हर मोड़ पर मौत खड़ी मिली। कुल मिलाकर सरकार के पास रोड एक्सीडेंट्स कम करने के उपाय है ही नहीं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।